बात है मैं बहुत सैड हुई क्योंकि मेरे को देखना था और सिर्फ मुझे दिया गया। मेरे लिए वो वहाँ पे वेट कर रही थी। कैश अभी जस्ट विड्रॉ किया है मैंने। दिखाती हूँ मैं कि मैं क्या लेने का प्लान कर रही हूँ। Hi, I'm Anubha, and it's my first time traveling to Japan. I'm super excited. Thank you for being here. Hope you all are doing great. और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरे वीडियोस पसंद आए। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद 50 मिनट वेट किया हमने और दिल्ली वाली जितने बैग्स थे सबके आगे, उसके बाद बैंकॉक के सबके बैग आगे, हम सेम बेल्ट पे खड़े थे काफ़ी देर तक। और अब जाकर के 50 मिनट के बाद मुझे बैग मिल गया है। बहुत लंबा वेट करना पड़ा। स्टार्ट तो कुछ ऐसे हुआ है जापान ट्रिप का।
When it is so tired, it drops and then I win. Oh, dreidel, 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 I made it out of clay. And when it's dry and ready, then dreidel I shall play. My dreidel always playful, it loves to dance and spin. A happy game of dreidel, come play now, let's begin. Oh, dreidel, 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 I made it out of clay. And when it's dry and ready, then dreidel I shall play. Oh, dreidel, 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 I made it out of clay. And when it's dry and ready, then dreidel I shall play. तो अभी मेरी दिल्ली से टोक्यो की फ़्लाइट हुई थी और अभी मैंने अपना सेकंड डोमेस्टिक फ़्लाइट जापान के अंदर किया है, जो कि टोक्यो से ओसाका के यहाँ था, जिसमें वेटिंग टाइम कुछ 3 आवर्स था टोक्यो में। तो टोक्यो की फ़्लाइट में मैंने माउंट फूजी वाला साइड सीट बुक किया था या नहीं मुझे नहीं याद है, टोक्यो से ओसाका वाली साइड पे। तो जैसे ही मैं फ़्लाइट में बैठी मैंने एक स्टाफ से पूछा, एक एयर होस्टेस से उनसे पूछा कि कौन सी साइड पे माउंट फूजी दिखेगा, जिस साइड मैं बैठ रही हूँ, राइट साइड उस साइड या लेफ़्ट साइड। तो उन्होंने तो पहले मना कर दिया कि मेरी साइड पे माउंट फूजी नहीं दिखेगा। और मैं नॉर्मल सी बात है, मैं बहुत सैड हुई क्योंकि मेरे को देखना था। कुछ 5 मिनट्स के बाद आकर के वो मुझे सेकंड टाइम कहती है नहीं आपकी तरफ दिखेगा और 10 मिनट्स के बाद दिखेगा, फ्लाइट्स मतलब टेक ऑफ करने के 10 मिनट्स के बाद। और आफ्टर 3-4 मिनट्स फिर वो आती है थर्ड टाइम मेरे पास और उस वक्त आकर कहती है कि आफ्टर 15 मिनट्स दिखेगा आपको माउंट फूजी आपकी साइड पर, मतलब टाइम तक एग्जैक्ट करेक्ट मुझे उन्होंने बताया आकर के। और 4th टाइम जब मैं निकल रही थी अभी गेट से, तब मुझे 2 माउंट फूजी के पोस्ट कार्ड मिले और सिर्फ मुझे दिया गया। मेरे लिए वो वहाँ पे वेट कर रही थी और जैसे ही मैं निकल रही थी तो मुझे आगे आकर के दिया उन्होंने और बड़े अच्छे से बाय किया है। तो मेरी ट्रिप की स्टार्ट ओसाका से नहीं हो रही है, मैं ये क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू आपको कह रही थी कि टोक्यो से ओसाका आई हूँ, पर ओसाका से मुझे अभी क्योतो जाना है। यहाँ से बैग कलेक्ट करके अभी मैं ओसाका कुछ देर रुकूंगी, मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, उसके बाद यहाँ से मैं क्योतो के लिए निकल जाऊँगी। और क्योतो में मैं 29, 30 और 31 तक हूँ और 1st को मैं फिर ओसाका आऊँगी और यहाँ से मैं नागोया के लिए निकलूँगी। 2 दिन वहाँ पर हूँ मैं, नाइट 1st की नाइट, 2nd एंड 3rd को वहाँ पे एक ट्रिप है, 3rd और 2nd को। वो करने के बाद 3rd को नाइट में मैं ओसाका वापस आ जाऊँगी और उसके बाद मैं 3rd नाइट 4th 5th वो ओसाका में हूँ और 5th के बाद मैं 6th को मॉर्निंग में मेरी फिर से फ़्लाइट है ओसाका से टोक्यो। एयरपोर्ट के बाहर आ गई मैं और अभी मैंने लिमोजिन बस के लिए 2 टिकट्स लिए हैं और ये यहाँ से एयरपोर्ट से कुछ देर पे बस कुछ मिनट्स पे चलती रहती है, 5-10 मिनट्स पे हमेशा एक बस आती रहती है। तो अभी यहाँ से मैं ओसाका जा रही हूँ और ये जो एयरपोर्ट है ये यहाँ से ओसाका सिटी और क्योतो दोनों इक्वली डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट बराबर है। थोड़ा ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा है अभी ओसाका जाकर वहाँ पर अपना जो भी चीज़ें मुझे शॉप करना है वो लेकर वहाँ से क्योतो जाने में। तो इस वक्त मैं बस स्टॉप पर हूँ और यहाँ से नाम्बा स्टेशन मुझे जाना है। अभी सिर्फ 11 बजा है, बड़ा फटाफट हो गया, यहाँ तक हम आ गए एयरपोर्ट से, सारी चीज़ें हो गई। कैश अभी जस्ट विड्रॉ किया है मैंने, एयरपोर्ट से मैंने बस लिया था और अभी फ़िलहाल बस से मैं यहाँ आ चुकी हूँ और यहाँ से मुझे अभी एक ट्रेन लेनी है सिर्फ एक स्टॉप के लिए
और उससे मुझे जाना है एक शॉप पे, एसिक्स के शॉप पे, जहाँ से मुझे एक शू लेना जो मैं ऑलरेडी डिसाइड करके आई हूँ। मैंने वो देखा था वहाँ पे दिल्ली में, पर उतना अच्छा नहीं था। प्राइस उनका कुछ 18,000 के आसपास था, और यहाँ पे मुझे कुछ 4,000 का डिफरेंस मिलेगा वहाँ और यहाँ की प्राइस में। तो क्यों नहीं, जब मैं 2 दिन पहले वहाँ ले रही थी, 2 दिन बाद आकर यहाँ ले लूँ। इस वक्त जो मैंने शू वेयर किया हुआ है ये इतना अच्छा नहीं है कि इससे मैं 20,000 स्टेप्स एक दिन का कर पाऊँ। तो डे 1 पे सबसे पहली चीज़ जापान आने के बाद, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। वैसे मेरा प्लान था आते के साथ सबसे पहले मैं आइसक्रीम लूँगी, और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। पहले जो काम है वो ख़त्म कर लेते हैं। अभी जस्ट कैश विड्रॉ किया मैंने 20,000 येन, कुछ 12,000 इंडियन रुपीज़ होते हैं। सिर्फ 2 नोट आए येन, 10,000 का येन था जो कि कुछ 6,000 होता है इंडियन रुपीज़। तो अभी फ़िलहाल 4-5 मिनट्स का वॉक है बस स्टॉप से स्टेशन के लिए। मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूँ। तो पहुँचते हैं शू शॉप पे, उसके बाद दिखाती हूँ मैं कि मैं क्या लेने का प्लान कर रही हूँ। आइसक्रीम शॉपिंग डन। अब क्योतो यहाँ से निकल रहे हैं और उसके बाद बैग्स ड्रॉप करके होटल पे देखते हैं आज मैं क्या कवर कर सकती हूँ, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम बचा है। 12:34 आई गेस 1:30 तक पहुँच जाएंगे क्योतो, और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा होटल पहुँचने में। 3 के अराउंड मैं होटल से निकलने का कोशिश करूँगी, सारा कुछ करके चेक इन वगैरह करके। उसके बाद रास्ते में ही प्लान कर लूँगी अभी यहाँ से क्योतो के बीच में कि आज मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ और क्या कवर कर सकती हूँ।
क्योटो पहुंच गई हूँ। यहाँ से कुछ 10 मिनट का और वॉक बचा है। हालत ख़राब हो गया उस वक्त मैंने जो खाया है उसकी वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे को एग से एलर्जी है और आई गेस वो जो केक लिया था मैंने उसमें एग तो होगा ही। बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है मेरे को बस अभी किसी तरीके से ये बैग लेकर होटल पहुंचना है। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी उसके बाद मैं निकलती हूँ। और मैंने सुना है क्योंकि मैं 5 बजे 5:30 बजे के आसपास चीज़ें बंद हो जाती हैं तो डिनर भी जल्दी करना होगा। लग तो नहीं रहा कि मैं करने वाली हूँ आज क्योंकि पेट का हालत बहुत बुरा है। अभी जाकर मैं निकली हूँ बाहर। उस वक्त सिर्फ शॉप करने के लिए जो ज़रा सा स्टेशन के बाहर का जो मार्केट था उसमें निकलकर तुरंत हम अंदर आ गए थे। मैं कैमरे की जगह पे बार बार यहाँ देख कर बात कर रही हूँ। इतना छोटा रूम है मैंने अभी दिखाया था। तो वहाँ पे आप गेट से एंट्री करते हो, बस एक कदम रूम के वॉशरूम को ख़त्म कर देते हो, आप दूसरा का 2 और कदम ले लो, बेड ख़त्म। बस यही है रूम का साइज़। तो रूम बहुत छोटा पर बहुत क्लीन और अच्छा है। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है। ये मैंने सुना था अपने कुछ फ्रेंड से कि आप यहाँ आते हो आप कोई सा भी होटल उठा लो, बस वो 3 पॉइंट अगर 6-7 स्टार भी है तो भी वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये तो खैर काफ़ी अच्छा था, 4 पॉइंट समथिंग था इसका स्टार रेटिंग, पर काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी साफ़ होता है यहाँ पे होटल्स। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी मैक्सिमम होटल्स में मेरे ख्याल से, जहाँ पे होटल रूम्स बहुत क्लीन बहुत साफ़ होते हैं, बस छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। आप कहीं का भी एक्सपीरियंस आपने किया हो, इतने छोटे रूम्स नहीं मिलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम पर और थोड़ा सा चेंज करके जो अभी जूते लिए मैंने आपको दिखाया वहाँ पर, तो 2 जूते लिए इनफैक्ट मैंने। एक मेरा है ये, मैंने ये कलर लिया, जबकि पहले जो देखा था वो कलर ये था जो मुझे अच्छा लगा था। फिर बाद में उसमें मेरी साइज़ नहीं हुई तो मैंने ये वाला ले लिया और वो वाला कुणाल ने अपने ले लिया है, तो दोनों ही कलर आ गया घर में। तो अभी बस जूते चेंज करने और देख रहे हैं हम आज कहाँ जा सकते हैं। आज का कोई प्लान नहीं था क्योंकि मेरे को लगा था शायद हम और लेट हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल 4 हो चुका है, 4+ हो चुका है, तो कुछ देर और टाइम है कि हम बाहर रह सकते हैं और एक कुछ नाइट टूर करके अभी देखते हैं वो करना है या फिर कुछ आसपास में देख कर आते हैं जल्दी, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ। डे 1 है और थोड़ा पेट दर्द ये सब अभी भी मेरे को हो रहा है। थोड़ा ज़्यादा आज रेस्ट कर लेते, रात में बिल्कुल नहीं सोए थे फ्लाइट में, मेरे ख्याल से आधा 1 घंटे की नींद मिली होगी। काफ़ी लेट नाइट तक, मैंने वीडियो में डाला होगा, काफ़ी लेट नाइट तक तो खाना पीना चल रहा था। 2 बज गया था जापान टाइम के हिसाब से, तब तक तो इन लोगों ने खाना पीना दिया है। लाइट्स भी ऑफ नहीं हुए थे उस समय तक, और लाइट्स ऑफ हुआ है मेरे ख्याल से 3 के आसपास और 5 कुछ में फ्लाइट लैंड कर चुकी थी।
तो सोने को बिल्कुल नहीं मिला। और वो जो 2 घंटा मिला भी, उसमें भी एकदम ऐसे नहीं होता ना कि आप बस रेडी हो और आप सो गए। नहीं, आपको टाइम लगता है एडजस्ट होने में। एक छोटी सी सीट में कभी सर इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो काफ़ी टाइम लगा मेरे को। और 40-45 मिनट का जो नींद लिया मैंने, काफ़ी नहीं था। तो आज थोड़ा ज़्यादा सोने का भी प्लान है, आज अच्छे से सो लेते ताकि कल से जो यहाँ पर 29, 30 और 31 ये 3 दिन मैं यहाँ पर हूँ, ये 3 दिन बहुत अच्छे से कर लें क्योतो। और उसके बाद फिर नागोया जाना है 1st, 2nd और 3rd। 1st को ओसाका जाना है, ओसाका में अपने बैग्स रखने हैं जो ओसाका का होटल है उसमें। और अभी तक ये प्लान है, आगे थोड़ा चेंज हो जाए तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे ड्रॉप करेंगे या फिर किसी स्टेशन पे ही बैग जहाँ पे लॉकर में रख सकते हैं वहाँ रखें, क्या ज़्यादा कंफर्टेबल हो तब देखा जाएगा। तो अभी तक ये प्लान है। और 2 दिन उसके बाद 2nd और 3rd को हम पूरा होंगे नागोया में, और 3rd नाइट हम ओसाका वापस आ जाएंगे। ऐसा कुछ अभी तक का प्लान है, मैं बाकी आगे आपको बताते जाऊंगी। वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं इतना एक्सप्लेन करने लग गई तो अभी निकलना है मुझे, निकलते हैं और आगे मैं दिखाती हूँ कहाँ कहाँ मैं जा रही हूँ। कुछ ज़्यादा करने का प्लान तो नहीं है अभी, तो चलो निकलते हैं। क्योतो में जहाँ मैं रुकी हूँ उसका ये लाउंज एरिया है कॉमन, और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो आपके नॉर्मल यूज़ के लिए आप रामन वगैरह ला के बना सकते हो, गर्म कर सकते हो, कॉफ़ी ये सब कर सकते हो। फ्रिज है और हमारा अटैच वॉशरूम है, पर इनका कॉमन वॉशरूम भी दिया हुआ है इन केस आपका वॉशरूम बिज़ी हो तो आप बाहर का भी यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी मैं लेट हो निकलती हूँ। पूरा मैप भी दिया हुआ है यहाँ पे। From here and Lyon around here. ओके By walk to Karasuma station. And you take train, one station. बस और ट्रेन. Bus stop maybe around here. Okay. Bus or train. Okay. And Okay. it's it. आज का प्लान है, फ़िलहाल हम यहाँ हैं और हमको यहाँ जाना है और ये एरिया कवर करना है। मतलब यहाँ से वॉक करके ये पूरा